देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा है एक प्रेसिजन इंजीनियरिंग फैक्ट्री एक अव्यय की प्रतिवर्ष 50,000 इकाइयों का उपभोग करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यू आपको दे दिया कितना 50,000, क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा आदेश देने तथा प्राप्त करने तथा ढोने की लागत प्रति आदेश 3 रुपए, जबकि ट्रक से माल ले जाने की लागत 12। तो वो आपकी आ जाएगी 3 + 12 = 15। ठीक है। अतिरिक्त विवरण इस प्रकार है, इन्होंने किया ब्याज की लागत है, क्लियर है, ब्याज की लागत इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो देखिए सी आपकी कैसे आएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट 0.06, क्लियर। और फिर है कमी व अप्रचलन लागत प्रति इकाई है +0.004, क्लियर। प्लस 50,000 इकाइयों के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपए खर्च होता है। संग्रहण लागत कितनी लगती है, 50,000 इकाइयों पर कितना रुपए, 1,000। तो अपने को तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ना, क्लियर। तो देखिए आपको 1,000 रुपए दे दिए कितनी इकाइयों के लिए, 50,000। तो 1 यूनिट की खर्चा कितना आएगा, निकाल लीजिए। .02 प्लस 0.02 जोड़ दीजिए सबको, इनको कितना आ गया टोटल 0.084। तो देखिए आपको EOQ का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, EOQ = 2UO/, देखिए 2 × यूजेज आपका कितना है 50,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 15 है, और सी आपका है 0.084, मल्टीप्लाई कीजिए। $15 लाख या ज्यादा आएगा, हाँ, डिवाइड बाई और 4 यूनिट्स आंसर देखो 4225 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, देखो आगे। अब मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर सवाल होंगे। देखो सबसे पहले ROL को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या बोलेंगे, देखिए इसका मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का आपका फॉर्मूला होता है, देखिए मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम।
फिर आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। या नॉर्मल ले सकते हैं या एवरेज ले सकते हैं। एवरेज को नॉर्मल भी बोलते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। फिर एक आपका आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। इसका एक और फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल इनटू 1/2 EOQ। हो गया क्या? देखिए आगे, ये तो हो गया रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, या क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजप्शन दे देगा या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दे देगा। उसके बाद देखिए फिर आपका आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा कि आपका जो भी रीऑर्डर लेवल होगा उसमें से हम
एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसे नॉर्मल यूजेज भी बोलते हैं और नॉर्मल टाइम भी बोलते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। जो ईओक्यू होता है उसे ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है, माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। और एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल इनटू 1/2 EOQ। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे, अब इसमें और फॉर्मूले हैं। देखिए, रीऑर्डर लेवल दूसरे तरीके से, देखिए LT इंटू UR प्लस सेफ्टी स्टॉक। देखिए वही ROL का मतलब क्या होगा, रीऑर्डर लेवल। LT का मतलब होता है लीड टाइम। UR का मतलब होता है यूजेस रेट। और UR का मतलब क्या होगा, यूजेस रेट। और ये कैसे आता है, इसका फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं यहां पर। देखिए U में हम नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, UR आएगा, यूजेज रेट। देखिए सेफ्टी स्टॉक कैसे आएगा, इक्वल टू UR इंटू डेज ऑफ सेफ्टी। UR इंटू डेज ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी स्टॉक अगर पर्सन में या तो दिया हुआ होगा, और यदि पर्सन में दिया हुआ नहीं है तो यूजेज रेट को सेफ्टी स्टॉक से, डेज ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए अगर मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है तो उस तरीके से कर लेंगे। यदि पर्सन में LT सेफ्टी स्टॉक दे रखा है और फिर आपसे रीऑर्डर लेवल पूछ लिया तो इस फॉर्मूले से आपको हल करना पड़ेगा। और आपकी बुक में ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से इन्होंने निकाल रखे। क्लियर। आगे देखिए, फिर आता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल है जो आपकी EOQ होगी, क्या EOQ, उसमें सेफ्टी स्टॉक जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। फिर आपका आता है एक मिनिमम स्टॉक लेवल, और मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू होता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू मिनिमम। और एवरेज स्टॉक लेवल आपका वही आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़कर आप किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। जब भी आपको इसमें भी एवरेज स्टॉक पूछे, एवरेज स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल। दो तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्या करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक कंपनी को एक विशेष मद की, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कंपनी को एक विशेष मद की, विशेष मद की प्रति माह 1250 इकाइयों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। फिर आपको दे दिया इन्होंने आदेश लागत प्रति आदेश, आदेश आदेश लागत प्रति आदेश, आदेश लागत प्रति आदेश 50 रुपये है। क्लियर। फिर क्वेश्चन में कहा रखने की लागत प्रति वर्ष, रखने की लागत प्रति वर्ष, और इन्होंने दे दी 15% है, 15% है। और जबकि मद की प्रति इकाई लागत, जबकि मद की प्रति इकाई लागत, जबकि मद की प्रति इकाई लागत 10 रुपये है। कितने रुपए है? 10 रुपये है। आपसे पूछा एक तो EOQ, दूसरा आपसे पूछा न्यूनतम कुल परिवर्तनशील लागत, न्यूनतम कुल परिवर्तनशील लागत। देखिए न्यूनतम पूछिए, तो जब भी न्यूनतम पूछिए तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो और कैरिंग कॉस्ट निकाल लो और दोनों को जोड़ दो तो न्यूनतम आ जाएगी। पीसी नहीं निकालनी आपको। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक कंपनी को एक विशेष मद, कोई एक विशेष प्रति माह, देखिए प्रति माह कितनी इकाई, 1250 इकाई बनाने की आवश्यकता है। आदेश की लागत कितनी है, 50 रुपये। रखने की लागत 15% है। किसकी? इसका 15%। 10 का 15% निकालोगे, 10 का 15% तो कितना आ जाएगा आपका 1.5। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। क्लियर। तो आपसे सबसे पहले तो इसने क्या पूछा, EOQ। तो देखिए EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C, यही होता है। क्लियर। अब देखिए इसमें 2 इंटू U मैंने बताया था एनुअल यूजेज आता है, वार्षिक आता है, इसमें प्रतिमाह दे रखा है। तो 1250 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18,000, 15,000। और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, 50। क्लियर। और सी देखिए, सी यहां पर 15% है। 10 का 15% कितना आएगा, 1.5। तो मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 15 लाख डिवाइड बाई 1.5, दो इंटू 15,000 इंटू 50 डिवाइड 1.5, 1 लाख आ गया है। 10 लाख, 10 लाख का अंडर रूट निकाल दीजिए, 1000 यूनिट्स आ रही है। ये तो क्या आ गई, EOQ। अब देखो, अब आपको एक तो OC निकालनी है, OC निकालोगे। क्लियर।
तो देखिए आपकी उसी U अपॉन EOQ इंटू O, तो U की वैल्यू कितनी है, वही 15,000, EOQ कितना है आपका 1,000, O कितना है 50 इक्वल टू 750। ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकाला, CC कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने, EOQ में हम किसका भाग देंगे 2 इंटू किससे C से। EOQ 1,000 है डिवाइड बाई 2, C कितनी है 1.5 है, वही 750। तो देखिए आपकी दोनों को जोड़ दीजिए, क्लियर, एक दोनों को किस किस को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 7.5 प्लस 7.5 इक्वल टू 1500। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन्होंने कहा ABC लिमिटेड के लिए, ABC लिमिटेड के लिए स्कंद लागतों के निम्नांकित संबंध तय किए गए हैं। आदेश 100 इकाइयों के गुणोत्तर में दिया जाना चाहिए, आदेश 100 इकाइयों के गुणित में दिया जाना चाहिए। वर्ष की कुल आवश्यकताएं 3 लाख है। कितनी है 3 लाख। प्रति इकाई क्रय मूल्य 3 रुपए है, प्रति इकाई क्रय मूल्य 3 रुपए है। नेक्स्ट, रखने की लागत द पॉइंट है, रखने की लागत किसकी, क्रय मूल्य की 25% है। नेक्स्ट, प्रति आदेश लागत 20 रुपए है, प्रति आदेश लागत 20 रुपए है। सुरक्षा स्कंद, सुरक्षा स्कंद 10,000 इकाइयां हैं, 10,000 इकाइयां हैं सुरक्षा स्कंद।
सपुर्दगी के लिए सपुर्दगी के लिए 3 दिनों की सपुर्दगी के लिए 3 दिनों की आवश्यकता है। तीन दिनों की आवश्यकता है। देखिए एबीसी लिमिटेड के लिए इसके अंदर लागतों के निम्नांकित संबंध तय किए गए। आदेश 100 इकाइयों के गुणित में दिया जाना चाहिए। वर्ष की कुल आवश्यकता है 3 लाख है। प्रति इकाई क्रय मूल्य 3 रुपए है। रखने की लागत क्रय मूल्य की कितनी बता रहा है? 25% बता रहा है। ठीक है। प्रति आदेश लागत 20 रुपए। सुरक्षा स्कंद कितना है? 10,000 इकाइयों के है। सपुर्दगी के लिए 3 दिनों की आवश्यकता है। और आपसे इन्होंने पूछा, देखो नंबर 1 EOQ, नंबर 2 नंबर ऑफ ऑर्डर, थर्ड रीऑर्डर लेवल। 3 चीजें पूछी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आदेश मात्रा प्रति वर्ष कंपनी कितने आदेश प्रेषित करेगी? स्कंद के किस स्तर पर आदेश दिया जाएगा कि वापस आप पुनः आदेश कब दोगे? क्लियर? कितनी इकाइयों पर आपको पुनः आदेश देना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो आपसे इस प्रश्न में इन्होंने कितनी चीज पूछी है? 3 चीज पूछी है। तीन चीजें पूछिए आपसे। देखिए सबसे पहले EOQ 2UO/C नंबर 1। देखिए 2 U का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 लाख। क्लियर? ये लो 3 लाख। O का मान भी आपको दे दिया, कितना? 20 रुपए। ये लो 20 बटा C का मान आपको दिया, क्रय जो मूल्य है उसका कितना परसेंट है? 25%। तो 3 का 25% 0.75 पॉइंट मल्टीप्लाई कीजिए 6, 3 लाख इंटू 2 इंटू 20, यह आ गया 1,20,00,000 डिवाइड बाई 0.75 और इसका अंडर रूट भी निकाल दीजिए। और अंडर रूट निकालेंगे तो आपकी 4,000 यूनिट्स आ जाएगी। EOQ तो आ गया 4,000 यूनिट्स। ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था U/EOQ। तो U आपका इस प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 लाख U दे रखा है। और EOQ आपका कितना आ गया? 4,000। तो ये आ गया आपका 75। थर्ड आपसे पूछा है रीऑर्डर लेवल। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? LT इंटू UR प्लस सेफ्टी स्टॉक। देखिए LT तो 3 है, लीटर है, कितना है? ये दे रखा ना। स्फूर्ति के लिए 3 दिनों की आवश्यकता है। ठीक है।
यू आर नहीं है प्रश्न में, तो यू आर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, और प्रश्न में नंबर ऑफ डेज कितने अज्यूम किए? क्वेश्चन में बोल रहा होगा 360, नॉर्मल 360, तो 360 का भाग दे दीजिए इसमें। आठ सौ तैतीस देखिए आ गया 833.33 प्लस सेफ्टी स्टॉक आपका कितना दे दिया? 10,000। देखिए यहाँ पर ये रहा सेफ्टी स्टॉक, सुरक्षा स्कंद को सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। कितना है? 10,000 है। क्लियर? तो 833 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2500 रुपये प्लस 10,000। देखिए आप 2500 कैसे है, 833.33 पूरा करोगे कैलकुलेटर में और मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 2500 एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 12,500, आपका क्या आ जाएगा? रीऑर्डर लेवल आ जाएगा।